टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल और इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम लाए हैं हवाल H6 HEV। हवाल H6 में 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक 1.5 टर्बो, एक 2.0 ऑल व्हील ड्राइव और एक 1.5 HEV। तो ये वेरिएंट है 1.5 HEV। हवाल H6 का की फॉब का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन और कार फाइंडिंग फंक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है। हवाल H6 सेगमेंट सी की SUV में आती है। ये 5 सीटर SUV है। 18 to 20 किलोमीटर्स की एवरेज हमें मिलती है सिटी और लॉन्ग में। 240 मैक्स हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है हवाल H6 HEV एंड जो मैक्स स्पीड है इस कार की दैट इज़ एट 180 किलोमीटर्स। हवाल H6 जैम पैक्ड है फीचर्स के साथ। 5 सीटर SUV है ये। इस मॉडल का इंटीरियर सिल्वर, ब्लैक एंड बर्गेंडी कलर के अंदर है। इंटीरियर में हमें फॉक्स लेदर सीट्स मिलती हैं वाइट स्टिचिंग के साथ। बीच में हमें कप होल्डर और आर्म रेस्ट की भी ऑप्शन मिलती है। हवाल H6 HEV के अंदर हमें इलेक्ट्रिक टेल गेट का फंक्शन मिलता है जो ऑटोमेटिक क्लोज और ओपन हो जाता है और इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं फॉर सेफ्टी। हवाल H6 HEV के अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडेड हैं जो एक मॉडर्न कार में होने चाहिए और अंदर से भी गाड़ी बहुत लग्जरियस है। हवाल H6 HEV की फ्रंट ग्रिल बहुत मैसिव है और बम्पर के अंदर भी इंटीग्रेटेड है। इस SUV के अंदर कंप्लीट LED हेडलैम्प्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद DRLs। फ्रंट बम्पर ग्रिल का डिजाइन काफी मैसिव है और बम्पर में बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इंटीग्रेट भी की गई है। नॉर्मल फॉग LEDs नहीं है, प्रोजेक्टर LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं इसके अंदर। डाउन ग्रिल का डिजाइन भी बहुत मैचिंग है और बम्पर लिप भी बहुत यूनिक है। 19 इंचेस के ब्लैक अलॉयज आते हैं इसमें और फ्रंट ब्रेक डिस्क्स आर वेंटिलेटेड। फुली इलेक्ट्रिक, ऑटो, हीटेड एंड एंटी ग्लेयर रेयर व्यू मिरर्स हैं इसमें। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है जो काफ़ी स्पोर्टी लुक में है। इसी के साथ हमें शार्क फिन एंटीना भी मिलता है और सिल्वर रूफ रेल्स भी मिलती हैं इसमें। रेयर बम्पर का डिज़ाइन डुअल टोन में है, ब्लैक और वाइट कलर में, और इसके अंदर हमें सेंसर्स भी मिलते हैं। हवाल H6 का लोगो एम्बलम हमें टेल गेट की लेफ्ट साइड पर मिलता है। फ्रंट और रेयर बोनलेस वाइपर आता है इसमें। हवाल H6 का टेल गेट आप की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं तो जब आप बटन को प्रेस करते हैं जो टेल गेट में है तो ये इलेक्ट्रिकली क्लोज भी हो जाता है। बूट के अंदर हमें 600 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है। इसके साथ हमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है और साथ ही हमें लगेज कवर भी मिलता है। बूट के लोअर लेवल में वार्निंग ट्रायंगल्स मिलते हैं और टायर की इन्फ्लेशन किट इंक्लूडेड है। आइसोफिक्स के एंकर्स भी इंक्लूडेड हैं बैक साइड पे। है ब्लैक इंटीरियर और साथ बर्गेंडी फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पे स्टिचिंग भी हुई हुई है। स्टिचिंग का स्टाइल हमें यहाँ पर भी मिलता है। वो बड़ी यूनिक स्टाइल के अंदर ना पैसेंजर साइड वाले जो बैक डोर्स हैं उनमें ये एक स्पीकर का स्टाइल दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जो विंडोज़ का ये बटन है विंडोज़ अप एंड डाउन करने का, ये फुली ऑटो है। उसके साथ बड़े यूनिक स्टाइल में ये इनकी स्पीकर की ग्रिल भी है और यहाँ पर बॉटल होल्डर तो नहीं है लेकिन ये एक स्टोरेज स्पेस हम इसको कह सकते हैं। तो ये बर्गेंडी इंटीरियर बैक साइड से हमें मिलता है। इसमें हमें ये बटन्स मिले हुए हैं इसको रिलीज़ करने के लिए हेडरेस्ट को, और साथ ही 40-60 का हमें स्प्लिट मिला हुआ है। आइसोफिक्स के एंकर्स हैं यहाँ पे, और ये जो है ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं सारी। हीटेड नहीं है लेकिन ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं और इसका डिज़ाइन भी बड़ा यूनिक सा है, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। बैक साइड पे हमें वेंटिलेशन के 2 डक्ट्स मिलते हैं और उसी के नीचे हमें पावर आउटलेट्स भी मिलते हैं USB 2.0 के। ओके, तो सेंटर में हमें मिलता है आर्म रेस्ट, और अगर हम आर्म रेस्ट को ओपन करें तो हमें यहाँ पर जो है 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती है क्लैंप्स के साथ। पैनोरामिक सनरूफ है, काफ़ी मैसिव। पैसेंजर साइड पर एक प्राइवेसी लाइट भी मिलती है और साथ एक कोट हैंगर की ऑप्शन भी मिलती है। ऐसे सारे एयर बैग्स बैक पिलर्स में भी अवेलेबल हैं। बैक साइड से कुछ इस तरह की लुक आती है। पैनोरामिक सनरूफ बहुत अच्छा है इसका, और साथ ही बैक साइड से भी पैसेंजर जो है बैक पैसेंजर वो फ्रंट पैसेंजर की सीट को टिल्ट करके एडजस्ट कर सकता है और फ्रंट और बैक भी कर सकता है। ओके, तो जो पैसेंजर साइड की सीट है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसमें आप इसको बैक कर सकते हैं, फ्रंट पे कर सकते हैं, और टिल्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। 4-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट है। पैसेंजर साइड के डोर के अंदर हमें कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है और ये भी एक ट्रबल साउंड की ग्रिल है जो फ्रंट डोर्स के अंदर हमें सिल्वर लाइनिंग के अंदर मिलती है। पैसेंजर साइड से जो लुक आती है कार के इनसाइड की वो कुछ इस तरह की है। सीट्स हमें यहाँ पे एक स्पोर्ट्स लुक में इसकी स्टिचिंग का डिज़ाइन मिलता है बर्गेंडी इंटीरियर के साथ। बाकी ये है इसका मेन रडार लगा हुआ है यहाँ पे सारा। ओवरऑल जो इंटीरियर है उसमें हमें बर्गेंडी फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर जो एक सॉफ्ट लेदर फिनिशिंग यहाँ पर फील होती है, उसके साथ ये एक सिल्वर ट्रिमिंग है
उसके नीचे ब्लैक कलर के लेदर का ये एक डिज़ाइन है कंप्लीट सारा। ये है जी इसका ग्लव कंपार्टमेंट, जो गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये है जी पैसेंजर साइड के लोग। पैसेंजर साइड पर भी हमें एक USB 2.0 का एक चार्जर की ऑप्शन मिलती है। ओके, तो जो ड्राइवर साइड से अगर हम एंटर हों तो हमें ये फर्स्ट लुक मिलती है, जिसमें हमें जो 4 डोर्स हैं वो पावर विंडोज़ की कंप्लीट ऑप्शन आती है फुली ऑटो की। उसके साथ हमें जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं उनकी हमें एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है। यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। डोर की लॉकिंग की ऑप्शन है, अनलॉक की ऑप्शन है, और जो एक ये भी ऑप्शन होती है विंडोज़ को लॉक करने की, ये भी इसमें अवेलेबल है। ड्राइवर साइड की डोर के अंदर भी हमें वाटर होल्डर के साथ एक एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस मिलता है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट लेदर मटेरियल मिलता है। और जो ड्राइवर साइड की सीट है वो 8 वे एडजस्टेबल है, जिसमें हमें बैक, फ्रंट टिल्ट, सीट फ्रंट एंड सीट बैक एंड लंबर सपोर्ट की ऑप्शन हमें यहाँ से मिलती है। ओके, तो इस कार के अंदर हमें हिल असिस्ट का फंक्शन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का हमें फंक्शन मिलता है, हेडलाइट एडजस्टमेंट का हमें फंक्शन मिलता है, और रियर का जो आपका बूट है उसको ओपन करने का हमें यहाँ से फंक्शन मिलता है। अगर आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपको जो रियर बूट है वो ओपन भी हो जाएगा। तो अगर आपने इसको क्लोज़ करना हो तो अगेन आप इस बटन को यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो इसका जो बूट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ भी हो जाएगा। सीट्स आर लेदर वेंटिलेटेड, ये लुक आती है इसकी यहाँ से, काफ़ी प्यारी है, अच्छी लुक है। तो ये ऑटो डिमिंग मिरर है यहाँ पर। उसके बाद ये इसका सन वाइज़र है जिसके अंदर मिरर भी लगा हुआ है और लाइट्स भी इंस्टॉल हुई हुई हैं। उसके बाद जो फ्रंट डोम है इसका वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर हमें सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन आती है। उसी के साथ ये इसकी लाइट्स हैं यहाँ पर जो एक डिले के साथ ऑन होती हैं, ये एक डिले इफेक्ट है इसके अंदर। ये इसके सनरूफ के कंट्रोल है, सनरूफ को, और ये इसका सनरूफ के शेड का कंट्रोल है। ओवरऑल जो जहाज़ का कॉकपिट होता है उस स्टाइल में यहाँ पर हमें इंडिकेशन वार्निंग हर चीज़ की मिलती है। डोर के साथ हम लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका इंटीरियर है और ये इसका है जी टैकोमीटर, इसका स्पीडोमीटर। यहाँ से इसका स्पीडोमीटर का कंट्रोल आता है। जो इसका स्टीयरिंग है वो ओवरऑल सारा लेदर स्टिचिंग में है, लेदर स्टिचिंग की फिनिशिंग में हमें मिलता है। हेवल का साइन सेंटर में आता है, सारा एयर बैग के साथ। फुली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप मल्टीमीडिया को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड से भी आप अपने ट्रिप वगैरह को सेट कर सकते हैं। ओके, जो इसका स्टीयरिंग है वो है जी यहाँ से मैनुअली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नहीं है। अप एंड डाउन आप कर सकते हैं, एंड टेलीस्कोपिक है तो फ्रंट एंड बैक भी इसको कर सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड का लीवर है उसके अंदर हमें गाड़ी की सारी लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, ऑन ऑफ, ऑटो के, फॉग लाइट्स को कंट्रोल करने की ऑप्शन आती है। और जो राइट साइड का लीवर है उसके अंदर हमें विंड वॉशर का कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। उसके बाद जो डिफॉगर्स लगे हुए हैं उनका स्टाइल कुछ ऐसा है, एयर वेंट्स का स्टाइल कुछ ऐसा है, जो सेंटर में भी एयर वेंट्स आते हैं और एक उस साइड पे जाता है। ओवरऑल डैश की लुक काफ़ी प्यारी है। सेंटर में हमें सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है, उसके साथ बर्गेंडी इंटीरियर तक यहाँ तक आता है। ये इसका हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम सेंटर वाली साइड पर आएँ तो यहाँ पर जिसका आर्म रेस्ट है वो कुछ इस तरह का है कि आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। अंदर काफ़ी स्पेस है। उसके बाद ये इसकी ई ब्रेक की ऑप्शन यहाँ पर है। ये है इसका गियर शिफ्टर नॉब जो लेफ़्ट और राइट करने से चेंज होता है। सेंटर में पार्किंग की ऑप्शन है। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है। अगर आप इस बटन को प्रेस करें तो ये आपका कप होल्डर भी बन जाता है क्लैम्प्स के साथ। यहाँ पर एक अगेन एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर भी मिलती है। ये जो है इसका वायरलेस चार्जर है जो काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर इसके फिज़िकल बटन्स हैं जो नॉर्मली जो सारे बेसिक फंक्शंस को कवर करते हैं। इसके मल्टीमीडिया को ऑन ऑफ करने के लिए, हैज़र्ड लाइट्स के लिए, एसी के लिए, डिफॉगर्स के लिए और फ़ैन के लिए। तो ये इसका मल्टीमीडिया है। ओके, सो डाउन साइड पर भी हमें यहाँ पर एक स्पेस मिलती है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर 2 चार्जर्स भी मिलते हैं, USB का और एक 12 वोल्ट का हमें यहाँ पे चार्जर भी मिलता है। तो ये हेवल H6 HEV पुश स्टार्ट के अंदर आती है। तो ये है इसका स्टार्टअप। ब्रेक प्रेस करके पुश स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हाइब्रिड है तो इसका स्टार्टअप साइलेंट है। ओके, तो जो फ्रंट का हमें स्पीडोमीटर मिलता है, सबसे पहले हमें प्रेशर की वार्निंग आती है कि हमारी TPMS सारे टायर्स के अंदर क्या प्रेशर है। उसके बाद अगर गाड़ी की कोई और जनरल मेंटेनेंस की वार्निंग आए तो वो पहले आ जाती है। सीट ऑक्यूपाइड की हमें वार्निंग आती है कि उसके बाद हमें जो हमारी जो सारी सीट्स हैं उसके अंदर कौन सी सीट इस वक्त ऑक्यूपाइड है या नहीं है। और उसके बाद राइट साइड पे हमें नीचे स्पीडोमीटर की ऑप्शन आती है। उसके साथ जो स्पीड लिमिट की ऑप्शन है वो हमें नज़र आती है। लेफ़्ट साइड पे हमें बैटरी की पावर हेल्थ शो होती है जो इसके अंदर हाइब्रिड बैटरी है। कूलेंट का टेम्परेचर नज़र आता है और साथ ही फ्यूल इकोनॉमी का हमें जो इंडिकेटर है वो नज़र आता है। साथ ही हमें ऊपर जो है फुली कस्टमाइजेबल स्क्रीन है, काफ़ी अच्छी लुक है, काफ़ी ट्रेंडी लुक है।
अब हम आते हैं जी इसके मल्टीमीडिया की तरफ। एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक है जी इसकी मल्टीमीडिया की, और इसका एक छोटा सा टैबलेट है जो इसका स्पीडोमीटर शो करता है। आजकल कार्स में यही चीज़ें आती हैं कि अब टैबलेट्स आ गए हैं और वो जो पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल था वो ख़त्म हो गया। ओके, तो अगर हम कार के बटन पे प्रेस करते हैं तो हमें व्हीकल सेटिंग्स में हम इन हो जाते हैं। ओके, होम में हमें रेडियो का डिस्प्ले आता है, साउंड की ऑप्शंस आती हैं, और जो गाड़ी का एसी है उसका हमें कंट्रोल मिलता है यहाँ से। इसका टच बड़ा अच्छा है, बड़ा स्मूथ टच है। एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो इस कार के अंदर है। उसके बाद मल्टीमीडिया है, ब्लूटूथ कनेक्शन है। उसके बाद हम आते हैं ओके, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलती है जी कार की बाकी सेटिंग्स की। इसके अंदर हमें इस वक्त ये बता रहा है जी, लाइट की सेटिंग बता रहा है, स्पोर्ट्स मोड का हमें बता रहा है, स्पोर्ट्स मोड लाइट इसकी ऑन है कि ऑफ़ है। इस वक्त ये हमने ऑन कर दिया है इसको साथ ही आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ड्राइविंग की ऑप्शन मिलती है, स्पीड लॉक आता है कि आपने स्पीड किस पर लॉक करनी है, फटीग ड्राइविंग, इग्निशन ऑफ एंड अनलॉक, डायनामिक स्टेबिलिटी असिस्ट, ड्राइविंग मोड की हमें सेटिंग मिलती है कि आपने नॉर्मल रखना है, स्पोर्ट्स रखना है, इको रखना है। तो अगर मैं इसको इको पे करूँगा तो इसी तरह मुझे उधर के स्पीडोमीटर पे भी ऑप्शन चेंज हो जाती है और साथ ही इधर भी ऑप्शन आ जाती है। ओके, तो इसके बाद जो है जी स्टीयरिंग का मल्टीमीडिया मोड है, उसकी लाइट आपने कैसे रखनी है, स्पोर्ट्स रखनी है, कंफर्टेबल रखनी है, वो सारी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वेडिंग मोड जो है इसमें गाड़ी फिर बैटरी पे नहीं आती, ऑन रहती है। ओके, उसके बाद हम सीट वाली साइड पे आते हैं। तो सीट की ऑप्शंस जो हैं हमें वो ये बताता है कि जी वेंटिलेशन है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ अभी, तो ये इसकी जो राइट साइड की जिस तरह की सीट है वो इसकी वेंटिलेशन ऑन कर देगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है। उसके बाद पार्किंग की हमें ऑप्शन मिलती है यहाँ पे, रेडार की हमें सारी कंप्लीट सेटिंग्स मिलती हैं यहाँ पे। ओके, तो ये होगी सारी व्हीकल की सेटिंग्स। यहाँ पे हमारे पास स्टीयरिंग मोड की ऑप्शन आती है कि आपने उसको कंफर्ट पे रखना है, स्पोर्ट्स पे, लाइट पे, ड्राइविंग मोड को, वायरलेस चार्जिंग का हमें बता रहा है। हेड्स अप डिस्प्ले मैंने अभी ऑन कर दिया है। यहाँ से जब गाड़ी चलेगी तो हेड्स अप डिस्प्ले आएगा। इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा इधर से हम कर सकते हैं। अगर मैं इस साइड पे आता हूँ तो मैं ड्राइविंग मोड यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स पे, स्नो पे, इको पे, इंटेलिजेंट पे भी रख सकता हूँ इसको। ओके, तो इस कार का जो 3D कैम अगर आपने ऑन करना हो, 360 डिग्री कैम अगर आपने ऑन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस बटन से। जैसा ही मैंने प्रेस किया तो इस वक्त 360 डिग्री कैम इसका ऑन हो गया। बड़ा अच्छा है इसका 360 डिग्री कैम है। आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं जिसमें आप कंप्लीट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उन स्क्रीन्स को आप आराम से देख सकते हैं कि आपकी कार के लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, अप एंड डाउन क्या आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। तो ये मैं इस वक्त देखें जिस तरह 360 डिग्री मैंने ऑन किया हुआ है, अभी मैं इसको सारा चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो ये सेकंड स्क्रीन है इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्रंट से आप देख सकते हैं, आपने अगर फ्रंट का कैम ऑन करना है। अच्छा, अगर आपने लेफ़्ट साइड का फेंडर का एरिया चेक करना है, आप उसका कैम ऑन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से अगर आप देख के गाड़ी चलाना चाहें, थोड़ा सा ये है कि फ़र्स्ट टाइमर्स के लिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है। कन्वीनियंट इन द सेंस इस तरह है कि पाकिस्तान में जैसा पार्किंग हमें बहुत हमेशा जैम पैक्ड मिलती है और इर्रेगुलर पैटर्न में मिलती है, तो उसमें ये कैम्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। फ्रंट पार्किंग को बिल्कुल गाड़ी को जो है गाड़ी का जो फ्रंट है बिल्कुल आप आगे तक अच्छी तरीके से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो जब आप टाइट स्पेसेस में हों तो ये कैम आपका बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसमें आपको बड़ी अच्छी तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। आप 3D व्यू भी ख़त्म कर सकते हैं इसमें। आप डायरेक्टली अभी बैक का व्यू दिखा रहा है 2D में, ठीक है। ये साइड का व्यू दिखा रहा है, ये लेफ्ट अगेन बैक का, ये लेफ़्ट साइड का व्यू दिखा रहा है और ये फ्रंट का व्यू दिखा रहा है। तो आप इसी तरह फ्रंट का व्यू ऑन करके आराम से गाड़ी को पार कर सकते हैं इसमें। तो अभी हम इसका जो है वो सनरूफ ओपन करते हैं यहाँ से। सनरूफ क्लोज भी यहाँ से ही होगा। और उसके बाद जो ये सेकंड बटन है ये इसका शेड कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ से आप कंप्लीट सारा शेड जो है वो क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो कार है अंदर से वो जैम पैक्ड है रडार के फीचर्स के साथ, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, फ्रंट पार्किंग, बैक पार्किंग। ओवरऑल गाड़ी के जो रडार फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें और फुल जैम पैक्ड है उससे ये। ओके, तो गाइस बैक साइड से ऑफ कोर्स जो स्पेस है, लेग रूम है वो बहुत अच्छा है। इस वक्त सीट्स फुल बैक पे मैंने की हुई हैं, उसके बावजूद जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत स्पेशियस इंटीरियर है इसका। और जैसा ये वाली प्राइवेसी लाइट्स दी हुई है ना, तो यार ये बड़ी बेस्ट चीज़ है, बड़े डिले के साथ ऑन होती हैं। और इसके साथ भी ना इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 डायमेंशनल
इसका स्टाइल है जिसमें ना लाइट आपकी सारी फैलती है। और गाड़ी काफ़ी लग्जरियस इंटीरियर है इसका। गाड़ी का जो हेडरूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। हमें एयर बैग्स जो हैं वो फ्रंट पिलर पे मिलते हैं, उसके साथ यहाँ वाले बैक साइड पे बैक पैसेंजर्स के लिए इन वाले पिलर्स पे हैं, उसके बाद इन वाले पिलर्स पे भी हैं। तो ये तकरीबन हो गए 4 बैक साइड पे आ गए और 2 फ्रंट साइड पे आ गए। क्योंकि अक्सर कार्स का ना जो ये बैक साइड वाला कंसोल होता है ना, ये नीचे तक बंद होता है, तो जो सेंटर में पैसेंजर बैठते हैं उसको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन इन्होंने ना नीचे ये स्पेस दी हुई है आगे तक, यहाँ तक आप अपना फीट रख सकते हैं। तो इसमें ये कि सेंटर वाला पैसेंजर भी ईज़ के साथ बैठ सकता है। ओके, तो ये इसका इंजन कंपार्टमेंट है जिसमें हमें हुड के नीचे थर्मल इंसुलेशन शीट भी मिलती है। और ये है इसका 1.5 हाइब्रिड HEV इंजन। यहाँ पर हमें इसके कूलेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर विंड वॉशर फ्लूइड मिलता है। ये इसका सेंटर में इंजन है और इसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा हुआ है। यहाँ पर इसका ये फ्यूज़ बॉक्स है। हवाल HEV H6 ये आपको इस वक्त मिलेगी एट हवाल रावलपिंडी मोटर्स, मेन GT रोड, ऑपोजिट टू अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी। और जो स्क्रीन पे दिया गया मोबाइल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके इस गाड़ी की बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज जान सकते हैं। हवाल H6 HEV 1.5 की बुकिंग अमाउंट स्टार्ट होती है 19 लाख से। व्हीकल की टोटल प्राइस है 1,17,49,000। ऑलराइट गाइस, तो ये रिव्यू था हवाल H6 HEV 1.5 का। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस कार का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।